अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कि उनके सबसे पहले हमारे साथ यही एक उनका गिला शिकवा कह लें या उनके ये सवालात ही होते हैं या ये सोचते हैं कि हम बहरिया टाउन कैसे जाएं। डिस्टेंस का बहुत इशू लोगों के जहनों में आता है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे बहरिया में, जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है अभी भी, अगर मैं कहती हूँ जिस तरह कराची की आबादी है, अगर हम इसको 3 से 4 करोड़ के लगभग अगर हम कहते हैं, तो मेरे ख्याल में 1 करोड़ आबादी भी अभी बहरिया की तरफ उसने मूव नहीं किया है। उसकी वजह क्या है? एक तो बहरहाल कराची एक पूरा आबाद शहर है और दूसरी वजह डिस्टेंस, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों के जहन पे एक हावी हुई हुई है ये चीज़ कि हम कराची से बहरिया कैसे जाएं। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपको अपने पूरा, जैसे मैं डेली ऑफिस जाती हूँ, रियल टाइम में आपको हम उस रास्ते की वीडियो बना के दिखाएं कि कितना आपका पेट्रोल का इसमें ख़र्चा होता है आपकी गाड़ी का और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अगर हम कराची में देखते हैं कि हमने अगर सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे निकलना है और वहाँ से अगर हमने आई चुनरीगढ़ रोड या अगर हमने जाना है DHA साइड पे, क्योंकि नॉर्मल जो आपका ऑफिस का रूट है वो शारा फैसल, और अगर हम गुलशन से शुरू करते हैं तो शारा फैसल से ही आपको क्रॉस करते हुए आपने जाना होता है आई चुनरीगढ़ रोड, या आपने DHA साइड पे उसी तरफ जाना होता है, या सदर हो गया आपका, इन इलाक़ों में आपने जाना होता है। अब वो वाला ट्रैफिक, और यहाँ से मैंने सफूरा चौरंगी से जो मैंने शुरू किया है, अब मैं यहाँ से मलिर कैंट को क्रॉस करती हुई, इस वक्त मेरी जो गाड़ी का रुख है आपको मलिर कैंट के गेट नंबर 5 की तरफ नज़र आएगा। यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी नॉर्मल स्पीड में और हम मलिर जिन्ना एवेन्यू को क्रॉस करते हुए उसके बाद हम सुपर हाईवे की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम सीधा बहरिया को टच करेंगे। जाके रास्ते में हम साथ साथ बातें भी करते हुए जाएंगे और जो जो सोसाइटीज़ आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हुई जाऊंगी, ताकि आपको ये आइडिया होगा कि रास्ते में जो कितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं इस वक्त वहाँ पे आबादी की क्या सूरत हाल है, हाईवे पे हमें कितना टाइम लगता है और कितनी देर में हम बहरिया पहुँच जाते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपको मेरे सीधी तरफ मलिर जिन्ना एवेन्यू की जो मलिर कैंट के अस्करी 5 के फ्लैट नज़र आ रहे होंगे और उल्टे हाथ पे ये फैल्कन के न्यू मलिर कैंट के, ये फैल्कन हाउस वालों के, फैल्कन सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, ये आपको मेरे उल्टे हाथ की तरफ नज़र आ रही होगी। इस वक्त हम मलिर जिन्ना एवेन्यू पे सफ़र कर रहे हैं। सफूरा चौरंगी से जो हमने स्टार्ट किया था, सीधी तरफ मेरे मलिर कैंट है और मेरे उल्टे हाथ की तरफ आपको फैल्कन सोसाइटी नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो जिना एवेन्यू पे कैंट एवेन्यू लॉजेस के भी फ्लैट्स आते हैं और साइमा जिना एवेन्यू और हकीम विलास के प्रोजेक्ट भी नज़र आएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। इस वक्त मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वीडियो की वजह से मैंने तकरीबन 40 पे रखी हुई है और नॉर्मल स्पीड में मैं इस वक्त जा रही हूँ। आपको ये पूरा जो रूट है सिग्नल फ्री नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है और मैं बहुत आराम से सुकून से ड्राइव करती हुई जा रही हूँ। कोई ट्रैफिक का रश नहीं है इसमें। मे भी आने वाले टाइम पे होगा, लाजमी बात है कि आबादी जितनी बढ़ रही है यहाँ पे, जितनी सोसाइटीज़ हैं, तो रश होगा। लेकिन फिर भी इन इलाक़ों को अगर हम देखते हैं, जो रास्ता हमारा ऑफिस जाने का है, बहरिया जाने का, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं आई चुनरीगढ़ रोड जाने के रास्ते से या DHA सिटी, या हम सदर जाते हैं या टावर जाते हैं, मोस्टली हमारा जो एक ऑफिस का पूरा सिस्टम है, सेटअप है, इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा है। अगर हम वहाँ से शारा फैसल को क्रॉस करते हैं तो डेली का जो मामूल है, जो मैंने देखा है, क्योंकि एक टाइम पे हम लोग DHA भी जब जाया करते थे तो शारा फैसल पे 1 से 2 घंटे हमारा मामूल होता था कि हमने वहाँ पे लगाने हैं। कि अगर हम घर से निकल रहे हैं तो हम 2 घंटे का मार्जिन रखते थे कि उसके बाद हमें अपने टाइम पे ऑफिस पहुँचने के लिए हमें घर से 2 घंटे पहले निकलना है। लेकिन अगर आज मैं बहरिया जा रही हूँ, बहरिया में ऑलमोस्ट मुझे जाते हुए कम से कम भी अगर मैं आज देखती हूँ तो मुझे 4 से 5 साल का टाइम हो चुका है। इस टाइम में अगर मैं देखती हूँ, मैं अगर नॉर्मल स्पीड में जा रही हूँ तो मैं 30 मिनट में, बाज़ दफ़ा अगर मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चला लूँ, 100 से भी स्पीड में अगर ऊपर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं तकरीबन 25 मिनट में मैं बहरिया अपने ऑफिस मौजूद होती हूँ। तो आप लोगों को आज इस व्लॉग के ज़रिए बताने का मकसद ये है कि जो रूट हम यहाँ से कराची से, मैं खाली बिज़नेस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर यहाँ से शिफ्ट होने के भी लोगों के आगे शिफ्ट होने का भी प्लान होता है तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इतनी दूर हम जाएंगे कैसे। उल्टे हाथ पे इस वक्त आपको ये हकीम विलास नज़र आ रहे होंगे। ये अभी हम जिना एवेन्यू पे ही, मलिर जिना एवेन्यू पे इस वक्त हम जा रहे हैं।
मेरे उल्टे हाथ पे आपको ये हकीम विलास नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ में आपको सारी सोसाइटीज़ भी दिखाती हुई जाऊंगी। यहाँ पे आप आबादी भी देखते हुए जाएं कि ये वो सोसाइटीज़ हैं जो काफ़ी टाइम पहले आबाद होना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं बहरिया से अगर कंपेयर हम करें तो फिर भी बहरिया में मुझे आबादी ज़्यादा लगती है वहाँ पे, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी, रोड, मतलब हर चीज़ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे फिर वहाँ पे बेहतर लगती है। अच्छा, साथ साथ मैं ये क्लियर करते हुए चलूँ कि मेरा मकसद सिर्फ बहरिया की तारीफ़ करना या उसकी खूबियाँ बताना नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला कन्वेंस का है, जिसको हमने अपनी एक लाइव सेशन में हमने इसको हाईलाइट भी किया है। दूसरा मसला जो आता है वहाँ पे एजुकेशन का भी आता है। ये दो चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला लोगों को एक आता था कि रास्ता डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में जो फोकस है मेरा सिर्फ डिस्टेंस पे है। ये मेरे उल्टे हाथ पे आप देखें साइमा वालों का भी प्रोजेक्ट है। ये सारा भी हम मलीड कैंट को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। और साइमा वालों के प्रोजेक्ट आपको पता है कि इनके जो अपार्टमेंट हैं, मेरे ख्याल में इनकी स्टार्टिंग प्राइस ही तकरीबन 1.25 करोड़ से है। इनका 2 बेड अपार्टमेंट ही करोड़ों से ऊपर जाता है, मतलब 1.25 करोड़ के लगभग तो है, जो कि अभी यहाँ पे ज़ेर तामीर हैं साइमा वालों के। साइमा पारी एवेन्यू ये अभी यहाँ पे बन रहा है, और साइमा वालों के प्रोजेक्ट यकीनन बहुत बेहतरीन होते हैं, टाइम पे डिलीवर करते हैं ये भी। साथ साथ आपको ये मेरी सोसाइटीज़ नज़र आ रही होंगी। मलीड जिन्ना एवेन्यू पे जो सोसाइटीज़ हैं हम इसको कवर करते हुए जा रहे हैं। अब अगले सिर्फ 1 मिनट के बाद हमने यहाँ से अपना लेफ़्ट टर्न करना है, और उसके बाद हम सुपर हाईवे पे आ जाएंगे। मलीड जिन्ना एवेन्यू से अभी हम मोटरवे M9 पे आ चुके हैं, और हमारा जो सफ़र है आप बहरिया की जानिब है। रास्ते में हमारे आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे मेरे, अगर उल्टे हाथ पे आप चेक करें। अब हमारे सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे आई थिंक टूल प्लाज़ा आ जाएगा। यहाँ से हम सीधा, आपको नज़र आ रहा होगा, क्रॉस करेंगे। ये आपको पुल जो ब्रिज फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये तेसरा टाउन और गडाब के आपको बोर्ड लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न करते हैं तो आपका तेसरा टाउन का और गडाब का एरिया शुरू हो जाता है, और यहाँ से अगर हम सीधा निकलते हैं तो हमारा आगे टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद बहरिया का सफ़र शुरू हो जाता है। KFC भी आपको नज़र आ रहा होगा बहरिया में। अगर आप कहीं जाते हैं, हाईवे पे सफ़र करते हैं, तो ये KFC की भी यहाँ पे ब्रांच है। इसने बड़ी आसानी कर दी है, बहरिया टाउन वालों के लिए भी बड़ी आसानी करती है। वैसे तो KFC बहरिया में ही है, अंदर मौजूद है, लेकिन हाईवे पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं बच्चों के साथ घुमाने के लिए भी अगर लेकर आते हैं, तो ये KFC की यहाँ पे जो एक फ्रेंचाइज़ है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और बच्चों को खिला पिला के आप आगे की तरफ सफ़र शुरू कर सकते हैं। इस वक्त आपको सामने बिल्कुल टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा होगा। मैंने गाड़ी लेफ़्ट साइड पे इसलिए रखी हुई है कि वीडियो बनाने में हमें थोड़ा सा ईजी हो। अभी हम क्रॉस करेंगे टूल प्लाज़ा। मेरे साथ साथ रहें ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हम कितने सुकून से, सिग्नल फ्री हमारे। सबसे बड़ा जो हाईवे पे एक ड्राइविंग का मज़ा आता है कि आपने कहीं रुकना नहीं है, आप स्पीड में, अगर आप चाहे 40, 60, 100 जितनी भी आप एक गाड़ी की स्पीड है, और मैं बड़े सुकून से ड्राइव करती हुई आती हूँ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो है मैंने आज वीडियो की वजह से कोई गाड़ी में स्लो चला रही हूँ, या मैं थोड़ा सा इसको कि आपको एरिया नज़र आए, मैं नॉर्मल अपना सुकून से ही हाईवे पे गाड़ी चलाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागती कि कभी कोई अर्जेंट है तो चलें आप निकल जाएं। लेकिन कराची की निस्बत जब मैं वहाँ से सफूरा या गुलशन क्रॉस करती हुई आती हूँ, तो हाईवे पे ड्राइव करके मुझे वाकई एक सुकून लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सामने इधर से उधर से बाइक, रिक्शे, मतलब वहाँ तो गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, मुझे तो एक डिप्रेशन वाला माहौल, फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये इस कंडीशन में आप आ जाते हैं। तो अगर आप ऑफिस आ रहे हैं तो ये बहुत मैटर करती हैं आपकी ये चीज़ें। अगर आप ट्रैफिक में फंस के और वहाँ पे लोगों से झिकझिक करते हुए आप ऑफिस आते हैं, तो सुबह ही सुबह आपका मूड ख़राब हो चुका होता है ऑफिस आने से पहले ही। तो हाईवे पे जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है आने का, कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे जाके मैंने सीधा अपने ऑफिस उतरना होता है, और उसके बाद मूड भी बंदे का फ्रेश होता है, आप काम पे भी फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम टाइम कंज्यूमिंग जो हम कहते हैं कि हम कराची से बहरिया कैसे जाएं, तो
तो आज आपको यकीनन इस वीडियो से काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि हम कितने सुकून से हाईवे पे सफ़र करते हैं। ऐसी कोई टेंशन नहीं होती हमें जाने में कि जनाब हमने इतनी दूर जाना है। व्यूअर्स, ये हम आ चुके हैं बहरिया टाउन कराची। इसमें मैं आपको एक बात तो बताना भूल गई कि टूल प्लाज़ा जो कि इस महंगाई में, अब तो हम 30-30, 40-40 रुपए भी गिनते हैं भाई कि हमें जो है टूल देना है या नहीं देना। कम से कम भी टूल इस वक्त आपका अगर हम वहाँ से क्रॉस करते हैं, हाईवे की तरफ जाते हैं, तो आपका 40 रुपये से लेके 80 रुपये तक का होता है। अभी आप यहाँ देखेंगे हमने कोई टूल के कोई पैसे नहीं दिए यहाँ पे बहरिया टाउन में एंटर होने के, और हम सुकून से यहाँ पे आके हमने एंट्री की है। अब आप अगर उस वीडियो को मेरी शुरू से देखें और अगर आप यहाँ की एंट्रेंस देंगे तो आपको खुद एक फ़्रेश फीलिंग आना शुरू हो जाती है। जब हम बहरिया में एंटर होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि जैसे वाकई हम किसी और शहर में या किसी दुबई वाले एरिया में, जैसे हम टीवी वगैरह पे देखते हैं जो वहाँ की रोड्स वगैरह दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक बड़े पुरसुकून वाली माहौल में और उस एरिया में दाखिल हो गए जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है कि आगे रोडें आपको टूटी हुई मिलेंगी या कोने पे आपको सारे ठेले खड़े हुए मिलेंगे। आगे जो है, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही कराची बहरहाल एक शहर है, मैं बार बार यही कहती हूँ, लेकिन मेंटेन नहीं है। वहाँ के जो हालात हैं वो दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, अच्छे होने की तरफ नहीं जा रहे। कोई मैनेजमेंट नहीं है। कोई भी वहाँ पे अगर कोई सब्ज़ी वाला या कोई फल वाला भी काम कर रहा है, अगर आप यहाँ बहरिया में देखें इतना मेंटेन तरीके से कि यहाँ पे लोग ग्रॉसरी नहीं करते, कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बात क्या है कि उसको मेंटेन किस तरह किया हुआ है। आज अगर इस वक्त हम मेन जिन्ना एवेन्यू पे जा रहे हैं, अभी आप मलिर कैंट का, जो कि कराची के महंगे तरीन एरियाज़ में काउंट किया जाता है, मलिर कैंट, जिसकी प्रॉपर्टी की जो कीमत है करोड़ों में है। अपार्टमेंट मलिर कैंट के 3 से 4 करोड़ के रेट में आते हैं मार्केट में। प्लॉट की कीमत है तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़। उन करोड़ों की कीमतों में आपको वहाँ पे रोड पे चलना, गाड़ी चलाना, मैं कहती हूँ किसी जहाज से कम नहीं है, जो वहाँ का हशर है। अभी अगर हम यहाँ पे आके बहरिया को देखते हैं, इस वक्त मेरे सामने से आपको जिन्ना एवेन्यू पे इस वक्त हम यहाँ पे हैं, तौहीद स्क्वायर, जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं अपनी अक्सर वीडियोस में। राउंड अबाउट से हम क्रॉस करते हुए आपको सामने ये सारा कमर्शियल नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है। कुछ बिल्डिंग्स हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेरा फोकस है आपको सिर्फ रोड्स पे, ड्राइव पे, और जो हमने जिस टाइम में हम कराची से लेके हम बहरिया तक आए हैं, कितने सुकून से आए हैं, आपको ये पूरी मेरी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि कोई सिग्नल नहीं, कोई ये नहीं कि आगे जो है मेरे बाइक वाला यहाँ से निकल गया या वहाँ से निकल गया, ये वाली सारी चीज़ें नहीं है। चौड़े रोड हैं, यहाँ पे भी आपको बाइक वाले और ये नज़र आ रहे होंगे, यहाँ के सारे ये मज़दूर हैं जो काम करते हैं, लेकिन ये अपने एक लेन में चल रहे होते हैं। ये कभी भी आपको इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह खड़ी होती है, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स होते हैं, उनकी भी काफ़ी सख्ती है यहाँ पे कि अगर हमने सिग्नल क्रॉस कर लिया तो वो लाजमी आपके पीछे आके आपका चालान करेंगे। या अपार्टमेंट में भी ये है कि अगर आपने गलत गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी तो आपके घर पे 500 रुपये का चालान आ जाता है कि आपने गाड़ी गलत पार्क की है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं आपके लाइफ स्टाइल में, आपके मेंटली सुकून के लिए। अगर आप बहरिया टाउन में आके हम कहते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल महंगा है, हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो चीज़ आप पे कर रहे हैं तो आप अपने सुकून के लिए, आप अपने बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, आप कम से कम एटलीस्ट मेंटली स्ट्रेस से बाहर हैं कि मैं अगर किसी चीज़ के पैसे पे कर रही हूँ तो यकीनन मैं यहाँ से फैसिलिटीज़ भी ले रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब से चार्जेस बढ़े हैं, मेंटेनेंस चार्जेस, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बहुत, एक यहाँ के बहरिया टाउन के रहने वालों के लिए मसाइल थे कि हमारे ऊपर ये मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाए गए हैं और ये गलत है। अब अगर यहाँ का लाइफ स्टाइल आप कंपेयर करते हैं कराची के लाइफ स्टाइल से, जहाँ का मेंटेनेंस चार्जेस ही 10-10 हज़ार रुपये मैंने सुने हैं कि 10,000 रुपये हैं, सुने क्या हैं वहाँ पे।
अब उस 10,000 में आप कितनी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। और अगर आप बहरिया टाउन कराची का लाइफस्टाइल देखते हैं, जबकि इस वक्त मैं यहाँ कमर्शियल में मौजूद हूँ, अगर आप रेजिडेंशियल की तरफ जाएँ तो वहाँ पे आपको जाके और एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप कितने पीसफुल माहौल में आपने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, अभी हम ऑफ़िस पहुँच चुके हैं और अब ऑफ़िस पहुँच के वहाँ बैठ के हम अपनी वीडियो को एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो चलें हम गाड़ी पार्क करते हैं और अपने ऑफ़िस में चलते हैं। व्यूअर्स, आज आपने मेरे साथ कराची से लेके बहरिया टाउन तक का सफ़र किया, जो कि हार्डली हमने 30 मिनट्स में हमने तय किया। अगर हम सफूरा से बात करते हैं, मेरी तो वैसे कोशिश थी कि मैं घर से निकलते हुए आपके साथ वहाँ से बहरिया टाउन तक की वीडियो बनाऊँ, लेकिन लाजमी बात है कि इतने लॉन्ग व्लॉग हम बना नहीं सकते और आप देख भी नहीं सकते, इसलिए हमने इसको सफूरा से स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप गुलशन से भी इसको स्टार्ट करते हैं, हम सराब गोड से अगर इसका डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी आपका 30 मिनट बचता है। 30 मिनट में आप सराब गोड से बहरिया टाउन कराची तक पहुँच सकते हैं। मेरी इस वीडियो में आपकी यकीनन बहुत से सवालात, आपका डिस्टेंस, जो कि हमारे जहनों में एक खौफ सवार होता है कि हम वहाँ से हाईवे से हम बहरिया टाउन कराची तक कैसे आएँ, ये चीज़ें यकीनन आप लोगों की बहुत क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप विज़िट पे भी आना चाहते हैं या आप बहरिया टाउन कराची में यहाँ पे अपनी रिहाइश करना चाहते हैं या अगर आप अपना बिज़नेस यहाँ पे सेट करना चाहते हैं, तो यकीनन आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि अगर आप गुलशन से DHA जाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इजी है, या आप गुलशन से, सफूरा से, मलिर कैंट से आप बहरिया टाउन कराची आते हैं वो आपके लिए ज़्यादा इजी है। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन रिहाइश चाहते हैं या आप कराची के उसी माहौल में एडजस्ट होकर अपना बिज़नेस उसी टेंशन के साथ, उसी ट्रैफिक के साथ, उसी धुएं और उसी पोल्यूशन के साथ अपने बिज़नेस को, अपनी फैमिली को आप वहीं रखना चाहते हैं। अब ये फ़ैसला